से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे देश में देवी देवताओं के अनगिनत मंदिर हैं, लेकिन भारत भूमि पर ही एक ऐसा मंदिर है जो सैनिक पर बना है। ऐसा सैनिक जो मृत्यु के बाद भी देश की रखवाली करता है। जिस सैनिक पर ये मंदिर बना है उसके चमत्कार सिर्फ भारतीय सैनिक ही नहीं बल्कि चीन के जवान भी मानते हैं। इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जेलेप दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। ये सैनिक है भारतीय सेना के जवान रहे हरभजन सिंह, जो अब बाबा हरभजन सिंह है। 4 अक्टूबर 1968 को हरभजन सिंह के देह ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। आज हम जानेंगे हरभजन सिंह के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर और आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना भारत आवर हिस्ट्री में स्वागत है। गंगटोक और नाथुला के रास्ते में नाथुला से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक रास्ता दाहिने और कट कर निकलता है। यही रास्ता बाबा हरभजन सिंह के मंदिर तक जाता है। बाबा का मंदिर पर्यटकों की जिज्ञासा का केंद्र रहता है। यह भारतीय सेना के एक जाबाज हरभजन सिंह की स्मृति में बनाया गया है, जिस पर सेना का पूरी तरह से नियंत्रण है। यहाँ तक कि मंदिर में दर्शन के बाद जब आप बाहर आएंगे तो सेना की वर्दी में ही जवान माथे पर टीका लगाएंगे और प्रसाद भी देंगे। साल 1956 में हरभजन सिंह पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उन्हें सिंगल कोर में शामिल किया गया। 30 जून 1965 को हरभजन सिंह को एक कमीशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात किया गया। साल 1965 के भारत पाकिस्तान जंग में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद उनका तबादला 18 राजपूत रेजिमेंट में कर दिया गया। साल 1968 में हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। उसी साल 4 अक्टूबर 1968 को वह पूर्वी सिक्किम के नाथुला दर्रे से डोंगचुई तक खच्चरों के एक ग्रुप पर रसद लेकर जा रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि उसी वक्त उनका पैर फिसल गया और वह नदी में जा गिरे। नदी का बहाव तेज था, इसलिए उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब इस हादसे की खबर भारतीय सेना के अफसरों को मिली, तब हरभजन सिंह की तलाश शुरू हुई। 5 दिन सर्च ऑपरेशन के बाद उन्हें लापता घोषित कर दिया गया। इसके बाद एक दिन उनके एक साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपना आया, जिसमें हरभजन सिंह ने अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहाँ पर है। सेना के अफसरों को शुरू में इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ अधिकारी प्रीतम की बताई जगह पर गए। वहां उन्हें हरभजन सिंह का मृत शरीर मिला। इसे देख सेना के सभी अफसर हैरान रह गए। उन्होंने प्रीतम सिंह से माफ़ी मांगी और सम्मान से हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया। संस्कार के कुछ समय बाद एक बार फिर हरभजन सिंह प्रीतम सिंह के सपने में आए और अपनी समाधि बनाने की इच्छा जताई। सेना ने इसके बाद छोकिया छो नाम की जगह पर उनकी समाधि बनाई। अब इसके बाद बाबा के चमत्कारों की कहानियां शुरू हो गई। वे सैनिक दोस्तों के सपने में आने लगे और बताया जाने लगा कि बाबा अब भी सीमा पर पेट्रोलिंग करते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, चीनी सैनिकों की ओर से भी यह बातें कही जाने लगी। बताया जाने लगा कि अदृश्य छाया सीमा पर पेट्रोलिंग करती दिखाई देती है। कई बार तो बाबा ने स्वप्न में किसी खास जगह के बारे में बताया कि वहां चीनी सैनिकों की हलचल देखी जा रही है, और जब भारतीय सैनिक वहां जाते हैं तो वह बात पूरी तरह से सही मिलती है। धीरे धीरे यह बात चारों तरफ फैल गई कि बाबा अब भी अपनी ड्यूटी को लेकर चौकस है और उनकी रूह सीमा की रक्षा कर रही है। बाबा हरभजन सिंह मंदिर में बाबा हरभजन सिंह के जूते और बाकी सामान रखा गया है, जिसकी भारतीय सेना के जवान रखवाली करते हैं।
हर दिन उनके जूते पॉलिश होते हैं। सिपाहियों का कहना है कि रोज उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होता है और उनके बिस्तर पर सिलवटें होती है। भारतीय सेना के अलावा चीन की सेना का भी मानना है कि उन्होंने रात के समय बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। सूत्रों के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह अशरीर भारतीय सेना की सेवा करते आ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र बाबा हरभजन सिंह को मृत्यु उपरांत अशरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया। यही नहीं, उनकी याद में भारतीय सेना द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन तक सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पाते हैं। भारतीय सेना ने बाबा के बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया है, जहाँ पर एक मेज, कुर्सी, कमलदान और एक छोटा सा बेड है। उसी बंकर में उनकी वर्दी टंगी रहती है। कहते हैं कभी कभी यह वर्दी इस्तेमाल हुई लगती है, जिसे बाद में फिर से धुलवा कर टांग दिया जाता है। बंकर थोड़ा ऊंचाई पर है। बाबा पंजाब के कपूरथला के रहने वाले थे और उनके चमत्कारों के बाद उन्हें रिटायर ना मानकर उन्हें प्रमोशन भी दिया गया और कैप्टन बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह को सम्मान तो इतना दिया गया कि जब भारत और चीन की सेना के बीच फ्लैग मीटिंग हुआ करती थी तो उनके लिए एक कुर्सी लगाई जाती थी। हर साल सिक्किम से उनका सामान न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है और वहां से पंजाब उनके मूल निवास कपूरथला पहुंचाया जाता है। 15 दिन की छुट्टी के बाद फिर वह सामान सिक्किम लाया जाता है। इस तरह से उन्हें अभूतपूर्व सम्मान दिया गया। बाबा हरभजन सिंह की कहानी को सेना द्वारा ही काले ग्रेनाइट पत्थर पर बेहतरीन ढंग से लिखा गया है। बाबा हरभजन सिंह के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस भी बनाई गई है, जिसमें फेमस यूट्यूबर भुवन बाम व बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने काम किया है। नमस्कार दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।